दोस्त, पहले हम जीवन में ये जाने कि मेरा जीवन में आए हैं तो कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है, पहले तो ये जान लो कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं ये तो समझो तुम। अगर मालूम ये पड़ जाए तो कर्तव्य अपने आप मालूम पड़ जाएगा। मैं क्या हूं अगर ये मालूम हो गया तो कर्तव्य अपने आप मालूम हो जाता है। दोस्त, अभी बताओ, आप कोई चीज आप खाते हैं तो जीभ चखती है, क्या तुम चखते हो? अगर जीभ चखती होती तो तुम्हारे शरीर को छोड़ जाने के बाद भी वो चखती, जीभ चखती, क्योंकि जीभ तो चखती नहीं। आप सोचते हो जीभ चख रही है, नहीं। अगर जीभ चखती होती तो तुम्हारे शरीर छोड़ जाने के बाद भी जीभ चखती। तुम्हारे छोड़कर जाने पर, आत्मा के निकल जाने पर, कोई मुंह में लड्डू या रसगुल्ला नहीं चखता, नहीं चखता रसगुल्ला। अरे भाई, चखने वाला तो निकल गया। वो आत्मा अजर अमर है, वो तो गया, जो चख रहा था वो तो निकल गया। यह ऐनक है न मेरी है। ये जो ऐनक देख, चश्मा देख रहे हो, न मेरी है। मैं इसी ऐनक से देखता हूं। फिर इसे नाक पर से उतार दूं तो क्या वो दिखेगी? नहीं दिखेगी। पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है ऐनक के साथ, कहां तक दिखाई देता है तुझे, पर बोलती नहीं एक ऐनक। इसीलिए दोस्त, कुछ दिखाई नहीं देता। यह थोड़े देखते ही आंख, देखने वाली तो आंख है, परंतु देखती है, परंतु नहीं, यह आंख भी नहीं देखती। उसके पीछे रूप, रूप जो आपका बना बनाया गोला है, वह देखता है? नहीं, वह गोला भी नहीं देखता। उसके पीछे मन है, वह देखता है? नहीं, मन भी नहीं देखता। उसके पीछे आत्मा है, वह देखती है आपको। आत्मा देखती है आपको। आत्मा प्रेरित करती है। आत्मा प्रेरित करती है मन को आपके, और मन प्रेरित करता है रूप, तन, अपने अपने तन के इंद्रियों को। तब रूप इंद्रियों को प्रेरित करती है, आंख को आंख प्रेरित करती है। इस ऐनक को तब दिखाई देता है। देखने वाली तो आत्मा है, हम कौन है? देखने वाली आत्मा है। ये सब आत्मा के देखने के साधन है। दोस्त, यदि इन साधनों में कोई भी बिगड़ जाए तो उसे ठीक प्रकार से अथवा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। यदि आत्मा पीछे से खिसक जाए तो ये सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। अगर आत्मा खिसक जाए तो सब साधन व्यर्थ है आपके। आप हजारों ऐनक लगा लो, कुछ नहीं दिखाई देगा। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। आत्मा को कभी जीवन में मत बेचिए। यह एकमात्र चीज है जो आप संसार में लेकर आए थे, और यही चीज है जो जाते समय लेकर जाएंगे। यही चीज ऐसी है, आत्मा उसी को लेकर जाएंगे। दोस्त, ये ध्यान रखो, इंसान जो होता है ना, मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। इंसान मरने के बाद भी कुछ नहीं सोचता। इंसान मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, और मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, न कुछ बोलता है। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर इंसान मर जाता है। न तो कुछ सोच रहा है, न कुछ बोल रहा है, इसका मतलब इंसान मर जाता है। दोस्त, पहले लोग मरते थे, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। पहले आप देखो, जीवन में, इस संसार में पहले लोग मरते थे तो आत्मा भटकती थी। लेकिन अब तो आत्मा मर चुकी है लोगों की, इसलिए लोग भटक रहे हैं। आत्मा मर चुकी है लोगों की, इसलिए लोग भटक रहे हैं। पहले
लोग मरते थे तो आत्मा उनकी भटकती रहती थी जीवन में, लेकिन आज अब आत्मा मर चुकी है लोगों की, आत्मा अंदर से मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं। यही हमारे जीवन का सत्य है दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद।